चलिए, नेक्स्ट डिजीज द कैटरेक्ट। कैटरेक्ट नेक्स्ट डिजीज द कैटरेक्ट। आपके स्लाइड के ऊपर बिल्कुल क्लियर सा एक डायग्राम आया हुआ है। इसमें अपन देख रहे हैं कि आपके सामने एक नॉर्मल आई का अपीयरेंस है और दूसरा है वो कैटरेक्ट आई का अपीयरेंस है। सर बिल्कुल देखने से पता चल रहा है सीधा सा सिंपल सा कि इनकी आंखें जो खूबसूरत सी जो आंखें हैं, इन आंखों में देखो, आदत होगी आंखों में देखने की। देखिए, जैसे इन आंखों में देखते तो अपने को ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि अंदर कोई ना कोई थिंग्स पड़ी हो या फिर कोई ब्लड चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो ब्लड चीज़ प्रेजेंट है वो पहले वाली आँख में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, जो बाहर से नहीं दिख रही थी। अब अपने को उसका है विजुअलाइजेशन बिल्कुल क्लियर सा हो गया। दिस वन इज द कैटरेक्ट। यही क्या है कैटरेक्ट। सर मैं क्या डेफिनेशन दूंगा कैटरेक्ट की? क्या डेफिनेशन दूंगा कैटरेक्ट की? तो सर कैटरेक्ट क्या है? तो लॉस लॉस ऑफ सॉरी लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। बिल्कुल यदि सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाए, या फिर मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहूँ तो ओपेसिटी ऑफ लेंस, ओपेसिटी ऑफ लेंस यानी कि लेंस है उसमें ओपेसिटी हो जाए। ओपेसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज द कैटरेक्ट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। ओपेसिटी ऑफ लेंस के अंदर क्या होता है कि सर जो लेंस है उसके अंदर देखो, जब अपन लेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ इस लेंस का। कि सर मैंने बोला था कि ये जो लेंस है पूरा का पूरा ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑर्गन था। ट्रांसपेरेंट ऑर्गन था। ये जो ट्रांसपेरेंट ऑर्गन था आपका, ये एवस्कुलर था। और सर ये जो ट्रांसपेरेंट एवस्कुलर ऑर्गन है वो एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन का बना हुआ था, जिसको अपन ने बोला था, कौन सी प्रोटीन थी वो? सर क्रिस्टल प्रोटीन था। क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। और सर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? सर ए ग्रुप ऑफ मोर देन 100 अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड यदि वो एक साथ मोर देन 100 हो, यदि वो एक साथ मोर देन 100 किसी एक ही चेन में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सर उसको प्रोटीन बोलते हैं। और जिस प्रोटीन के अंदर आपके अमाइनो एसिड जिस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं वो प्रोटीन उसी हिसाब का करेक्टरिस्टिक्स शो करती है, उसी हिसाब का करेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मान लीजिए, ये जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन से बना हुआ जो आपका लेंस था, इस लेंस की जो प्रोटीन या जो अमाइनो एसिड है वो कुछ इस टाइप से अरेंज है का करेक्टरिस्टिक की प्रोटीन का बना हुआ था, जिसको अपन ने बोला था, कौन सी प्रोटीन थी वो? सर क्रिस्टल प्रोटीन था। क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। और सर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? सर ए ग्रुप ऑफ मोर देन 100 अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड यदि वो एक साथ मोर देन 100 हो, यदि वो एक साथ मोर देन 100 किसी एक ही चेन में प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सर उसको प्रोटीन बोलते हैं। और जिस प्रोटीन के अंदर आपके अमाइनो एसिड जिस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं वो प्रोटीन उसी हिसाब का करेक्टरिस्टिक्स शो करती है, उसी हिसाब का करेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मान लीजिए,
ये जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन से बना हुआ जो आपका लेंस था, इस लेंस की जो प्रोटीन या जो एमाइनो एसिड है वो कुछ इस टाइप से अरेंज है। मोर देन 100 में बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिएगा कुछ भी ऐसा अल्ट्रेशन आया होगा, आता हूँ मैं कोजेज के ऊपर, क्या कोजेज है, लेकिन अभी मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा अल्ट्रेशन आया होगा जिसकी वजह से ये जो आपका क्रिस्टल प्रोटीन था, ये आपका क्रिस्टल प्रोटीन यदि अपनी स्ट्रक्चर को तोड़ दे, यदि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाए, तो सर स्ट्रक्चर डैमेज होने से क्या होगा कि ये जो एमाइनो एसिड है वो बिखर जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये प्रोटीन टूटेगा या ब्रेक डाउन होगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा क्या, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। और जैसे ही टूटे हुए प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इसका फंक्शन था, क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर जो इसका फंक्शन था, ट्रांसपेरेंसी जो इसका फंक्शन था, क्या वो फंक्शन मेंटेन रह पाएगा क्या, नहीं रहेगा। और जब ये ट्रांस इसका ये प्रोटीन ब्रेकडाउन होने की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जो इसका फंक्शन डैमेज हुआ है, फंक्शन डैमेज होगा, तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरा जो लेंस है वो अभी भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है डियर? मैं वापस बोल रहा हूँ, एक बार क्विकली बोल रहा हूँ कि सर आपका कैटरेक्ट क्या है, लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वह ट्रांसपेरेंसी लैप्स हुई है सर। और क्या बोलता हूं मैं, ओपेसिटी ऑफ लेंस, यानी कि जो लेंस है उस लेंस के अंदर ओपेसिटी हुई है, वो लेंस है वो खुला है थोड़ा सा, ओपेज लेंस हुआ है, ठीक है सर। किस वजह से ओपेसिटी होती है, किस वजह से ट्रांसपेरेंसी लैप्स होती है, तो मैं आपको हल्का सा इस टॉपिक से थोड़ा साइड में ले जाके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जब कभी भी जो प्रोटीन होता है, जब कभी भी जो प्रोटीन होता है वो एक सिस्टेमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एक सिस्टेमिक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होता है, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, फंक्शन होता है। बहुत बढ़िया सर, कुछ ऐसा अल्ट्रेशन आ जाए जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, कुछ ऐसा अल्ट्रेशन आ जाए जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो सर जब ये स्ट्रक्चर डैमेज होगी तो स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से क्या नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, एक न्यू स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे सपोज करो ये यहाँ से टूटा, ये एक ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड का प्रोटीन हो गया, और जहाँ से टूटा उससे आगे का एक ग्रुप और एमाइनो एसिड का हो गया। सर जैसे ही 100 एमाइनो एसिड का ग्रुप हुआ तो ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है, बट ये जो एक कांस्टेंट प्रोटीन था जिसका फंक्शन था आपका ट्रांसपेरेंसी का, बट ये जो एक नया प्रोटीन अपने सामने में आया है, क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि नया स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन भी ट्रांसपेरेंट होगा, मे बी और मे नॉट बी। और यदि ये ट्रांसपेरेंसी इसका स्ट्रक्चर नहीं है तो सर डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ट्रांसपेरेंसी वाला फंक्शन है वो लैप्स हो गया, और जैसे ये लैप्स हुआ तो वो क्लाउडी अपीयरेंस आने लग गया, क्लाउडीनेस आने लग गया, ओपेसिटी आने लग गई, और ओपेसिटी आते ही जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी लैप्स हो गई, और ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने पे मैंने क्या बोला है सर, ट्रांसपेरेंसी लैप्स होने पे मैंने बोला है सर ऐसे क्या कारण रहते होंगे जिनकी वजह से, क्या कॉजेज होंगे, या क्या इसकी इटियोलॉजी होगी, क्या इसकी इटियोलॉजी होगी, क्या कॉजेज होगा जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो लेंस है उसका क्लाउडीनेस हो रहा है, वो ओपेसिटी हो रही है। तो सर सबसे पहला मैं बोलता हूँ एज। सर उम्र बढ़ने के साथ साथ में, उम्र बढ़ने के साथ साथ में अपनी बॉडी में बहुत सारी ऐसी केमिकल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं जिनकी वजह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट होती है। और जैसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर डिटोरिएट हुई तो नॉर्मल स्ट्रक्चर डिटोरिएट होने की वजह से अपना जो लेंस है वो ओपेस हो गया, और जैसे ओपेज हुआ उसी कंडीशन को अपन ने क्या बोला था, कैटरेक्ट बोला था। अरे सही है कि नहीं है सर? दूसरा अपन डिस्कस करें कि दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है यार। तो सर दूसरा जो इसका कारण है वो ये हो सकता है जेनेटिक, जेनेटिक कोज हो। सर तीसरा जो कारण है वो क्या हो सकता है, तो सर तीसरा इसका जो कारण है कैटरेक्ट का वो
तो ये हो सकता है कि सर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कोई ट्रॉमा लगा हो, ट्रॉमा लगा हो। सर वही बात बिल्कुल क्लियर सी, जिस बात के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे अभी तक, वही बिल्कुल क्लियर सी बात कि जैसे सपोज कीजिएगा ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है, और इस हेल्दी लेंस के ऊपर, इस हेल्दी लेंस के ऊपर किसी ना किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से ट्रॉमा लगा, और जब ये ट्रॉमा लगेगा तो ट्रॉमा लगते ही लेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? लेंस ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा। और सर जब ये लेंस ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है? टूटना। और क्या मैं इस ब्रेकडाउन के थ्रू ये समझ सकता हूँ कि उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो क्या हुई है? डैमेज। और स्ट्रक्चर डैमेज होने का मतलब है कि उसकी जो प्रोटीन थी वो डैमेज हुई है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज हुई है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज को मैंने क्या बोला है? ओपेसिटी ऑफ लेंस। और ओपेसिटी ऑफ लेंस इज इक्वल टू कैटरेक्ट। सर ट्रोमा, ट्रोमा को मैंने समझाने की कोशिश किया था कि सर ये जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट इंजरी या पेनिट्रेटिंग इंजरी, पेनिट्रेटिंग इंजरी यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने आपके कॉर्निया को पेनिट्रेट करता हुआ वो लेंस तक पहुंच गया हो, तो लेंस तक पहुंचते हुए उसको इंजर्ड करेगा, और इंजर्ड करने से क्या होगा कि सर उसका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, और स्ट्रक्चर डैमेज होने से क्या हो गया? सर उसको कैटरेक्ट हो गया। सर नेक्स्ट वन यदि मैं बात करूं तो अगला इसका क्या कारण हो सकता है? तो सर अगला इसका कारण हो सकता है सिस्टेमिक डिसऑर्डर, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स। सर कौन कौन से सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स है जिनकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है? तो सर पहला मैं बोल रहा हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, मेटाबॉलिक मैंने बोला है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? सर टूटना और जुड़ना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना यानी कि कैटाबॉलिज्म, किसी भी मॉलिक्यूल का जुड़ना